दोस्तों, आए दिन ये सवाल उठते रहते हैं कि जो पुलिस है, जब भी कोई व्यक्ति उनके पास कंप्लेंट लेकर जाता है अपनी, वो उस कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करते। वैसे तो दोस्तों पुलिस के पार्ट पर यह मैंडेटरी है कि अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है या संज्ञेय अपराध कमिट हुआ है, तो उस केस के अंदर अगर पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिल रही है तो ये मैंडेटरी होता है उनके एंड पर, उनके पार्ट पर, कि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करना जरूरी है, मैंडेटरी है उनके लिए। अगर आप बात करते हैं रेफरेंस की, तो आप सेक्शन 154 सीआरपीसी एक बार रेफर कर सकते हैं। और उसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, वो भी आप रेफर कर सकते हैं, जो कि बात करता है कि अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो पुलिस के एंड पर ये मैंडेटरी है कि वो एफआईआर दर्ज करेगी कि करेगी। पर अगर पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है तो आपको सिंपली एक चीज ये करनी है कि आप जो भी कंप्लेंट थाने के अंदर ले गए हैं उसको प्रॉपर आप रिसीविंग कराइए। उस पर एक डीडी नंबर मिलता है, उस डीडी नंबर को लीजिए और फिर आप अगर या फिर पुलिस वाले आपको डीडी नंबर नहीं दे रहे हैं या फिर आपकी कंप्लेंट नहीं ले रहे हैं, तो उस केस में भी आप एक चीज ये कर सकते हैं कि मीन्स आप या तो वहां तुरंत खड़े होकर 100 नंबर पर कॉल कीजिए कि मीन्स आपको आपकी कंप्लेंट पर डीडी नंबर नहीं दिया जा रहा है और ये पुलिस ऑफिसर्स जो हैं ये रिसीविंग नहीं कर रहे हैं। आप या तो ये कर सकते हैं या तो आप सिंपली थाने से बाहर आकर आप अपनी उस पोस्ट को कहीं से भी थाने के अंदर, यानी कि जो कंसर्न एसएचओ है, उसको पोस्ट करा सकते हैं। उसको बाय कोरियर, बाय स्पीड पोस्ट आप उसको सेंड कर सकते हैं। और वो जो रिसीविंग आपको स्पीड पोस्ट की या कोरियर की मिलेगी, आपको वो अपने पास रखनी है, उसको ट्रैक करना है और जो ट्रैकिंग रिपोर्ट है और जो ओरिजिनल है वो आपको अपने साथ रखना है। अब आपको 2-4 दिन वेट करना है। अगर उसके बावजूद भी पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं या आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, तो फिर आपने जो कंप्लेंट उस एसएचओ को की थी, उस कंप्लेंट को आप जो है एक और कंप्लेंट बना के उसके अंदर वो डॉक्यूमेंट एनक्लोज करके आप जो कंसर्न डीसीपी है, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, जैसे कि दिल्ली के अंदर होते हैं, अदरवाइज जहां पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, आप उनको जो है वो कंप्लेंट बाय हैंड भी जाकर दे सकते हैं या फिर आप उसको बाय स्पीड पोस्ट या फिर बाय कोरियर उसको सेंड कर सकते हैं। आपको फिर एक और चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो आपको रिसिप्ट मिलेगी और जो ट्रैकिंग रिपोर्ट आप निकालेंगे वो भी आपको रखनी है। अब कुछ दिन बाद अगर फिर आपको लगता है कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर डीसीपी को भी कंप्लेंट करने का कोई फायदा नहीं हुआ और आपकी कंप्लेंट पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, तो फिर आपके पास आखिरी और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र और जिसे बोल सकते हैं रामबाण है, वो है 156(3) सीआरपीसी की एप्लीकेशन। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा वेट करने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि आप जो कंप्लेंट है वो एसएचओ को सेम डे और डीसीपी या एसपी को सेम डे ना दें। बेसिकली ये लोग करते हैं, जो कि एक तरह से गलत प्रैक्टिस है। और इसका रीजन ये है कि मीन्स कहीं ना कहीं आप जो नीचे जो अथॉरिटीज हैं उनको थोड़ा टाइम देंगे कि मीन्स बड़ी अथॉरिटी के पास अप्रोच करने से पहले आपके पास एक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि मीन्स जो निचली अथॉरिटी है उसने टाइम लिया पर उसके बावजूद भी उसने एफआईआर दर्ज नहीं की और फिर इसलिए हम जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर डीसीपी के पास आए। इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन 154 सबसेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी, जो की बात करता है कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर जो एसएचओ की रैंक का या नीचे की रैंक का है, अगर वो आपकी कंप्लेंट पर एफआईआर दर्ज नहीं करता तो आप जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर कंसर्न डीसीपी के पास अप्रोच कर सकते हैं। अब आपने जो 156(3) की एप्लीकेशन है उसके साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, देखिए। जो कंप्लेंट आपने ओरिजिनल एसएचओ को भेजी थी और उसके अलावा जो आपने डीसीपी को भेजी है, और दोनों की ओरिजिनल रिसिप्ट और ट्रैकिंग रिपोर्ट आपको अपनी 156(3) की एप्लीकेशन उसमें लगानी है, कंप्लेंट में लगानी है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है कि आपके केस को सपोर्ट करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपको उस कंप्लेंट या एप्लीकेशन के साथ लगानी है। अभी जो एप्लीकेशन लगाने के बाद आपका जो मैटर है ये 1-2 दिन के अंदर लिस्ट हो जाता है और तुरंत जो है कोर्ट आपके आर्गुमेंट सुनती है। और आर्गुमेंट सुनने के बाद कोर्ट को लगता है कि मीन्स कहीं ना कहीं ये कॉग्निजेबल ऑफेंस इस केस के अंदर कमिट हुआ है, यानी कि संज्ञेय अपराध कमिट हुआ है, तो इस केस के अंदर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई है। तो उसका रीजन जानने के लिए या तो कोर्ट डायरेक्ट जो कंसर्न एसएचओ है उसको बुला लेता है और उसकी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद जो है कोर्ट डिसाइड करता है कि इस केस के अंदर एफआईआर बनती है नहीं बनती है। या फिर अगर कोर्ट को इनिशियली लगता है कि मीन्स कन्विंस हो जाती है कोर्ट, तो कोर्ट जो है डायरेक्ट एफआईआर के ऑर्डर भी उस केस के अंदर कर सकती है।
कुछ केसेस के अंदर जो कोर्ट है, कंसर्न कोर्ट है, वो हो सकता है वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए जो कंसर्न ऑफिसर्स उनको बोल दे कि मीन्स प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करें। और ये केसेस जैसे फैमिली डिस्प्यूट हो गए, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो गए, मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस हो गए, कमर्शियल डिस्प्यूट हो गए, करप्शन से जुड़े केसेस हो गए, तो इन तरह के मैटर्स में कोर्ट हो सकता है कि वो बोल दे कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे, ताकि पता लगे कि मीन्स इस केस के अंदर है क्या। और ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बेसिकली 7 दिन के अंदर एज पर ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जो है खत्म हो जानी चाहिए। पर अगर बहुत ही ज्यादा सीरियस जो मैटर्स होते हैं जैसे कि चोरी, डकैती, रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, इस तरह के जो सीवियर जो केसेस होते हैं, संगीन जो अपराध होते हैं, उस तरह के केसेस में कोर्ट जो है देरी नहीं करती है और तुरंत जो है एफआईआर दर्ज करने के लिए बोल देती है। कभी कभी कोर्ट को लगता है कि मीन्स की जो मैटर है तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस, पर वो ज्यादा सीरियस ऑफेंस नहीं है या इस तरह से कुछ अगर कंसिडर करती है तो कभी कभी कोर्ट जो है एटीआर यानी कि एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है कंसर्न आई है जो है उससे मंगा लेती है कि मीन्स अभी तक आपने इस कंप्लेंट पर क्या क्या एक्शन लिया है। दोस्तों इन शॉर्ट कहें तो अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो सबसे पहले आपको जो कंसर्न एसएचओ है उसके पास अप्रोच करना है, कंप्लेंट देनी है। अगर वो एफआईआर नहीं दर्ज करता तो आपको जो कंसर्न एसपी है या फिर डीसीपी है उसके पास अप्रोच करना है। अगर वो भी नहीं करता तो फिर आपके पास लास्ट रिजॉर्ट जो है वो है 156(3) सीआरपीसी का, जिसके अंदर कोर्ट जो है आपके साथ न्याय करेगी। दोस्तों कभी कभी जो थाने के लेवल पर कुछ इन्फ्लुएंसिंग लोग होते हैं वो थाने के लेवल पर ही मैटर अपना निपटा लेते हैं, यानी कि एफआईआर दर्ज नहीं होने देते। पर अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हैं जो हमने अभी डिस्कशन किया है तो इस प्रोसेस के जरिए आप अच्छे से अच्छे जो जिनकी पकड़ है उनके खिलाफ भी आप अपनी एफआईआर दर्ज कराने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और आपसे गुजारिश है कि आप एक बार जो हमारी चैनल की जो प्लेलिस्ट है उस पर एक बार जरूर जाके विजिट कीजिए। आपको वहां पर आपके मतलब की बहुत सारी यूजफुल वीडियोस मिल जाएंगी। यहाँ तक कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफरेंस क्या होता है, वो होते क्या है, वो भी आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप उसको जरूर देखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।